हम लोग पढ़ चुके हैं कि श्यामलाकांत अपने आवास की समस्या के विषय में अपने मित्र से बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए, तब कहीं मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर ये छत मिली है। अब आगे वो लेखक को बताते हैं कि शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है ना। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई हैं। इसका अर्थ ये है कि जनसंख्या बढ़ी है तो साधन भी बढ़े हैं, लेकिन फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही ये दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न खाने के लिए जो अन्न है वो घट रहे हैं। तो अब जो है इस एक और समस्या जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है, क्या? एक तो आवास की समस्या और दूसरा कि मकान और खाद्यान्न दोनों ही घट रहे हैं, खाने का अन्न भी घट रहा है ना। तो ये एक और समस्या हो गई। अभी तक कौन कौन सी समस्याएं हो चुकी हैं? पहली तो थी कि यातायात में साधन कम मिलते हैं, यातायात की भीड़ बढ़ रही है। स्टेशन पर जब लेखक जाता है तो वहाँ नियम व्यवस्था अनुशासन का पालन नहीं हो रहा है। फिर दीनानाथ वाले प्रसंग से ये सिद्ध होता है कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। और अब ये मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और इससे क्या हो रहा है? आवास की समस्या बढ़ रही है। और आगे चलते हैं कहानी में। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आईं। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। पल्ला पकड़े साड़ी का पल्ला, है ना, साड़ी का पल्ला, साड़ी का आंचल, अपनी माँ का आंचल पकड़े पकड़े पीछे 2 छोटे लड़के और 2 छोटी लड़कियां। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ एक शब्द आया है उनकी दुर्बल काया। अगर ये कभी पंक्ति आ जाती है कि मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया, तो ये उनकी जो है ये श्यामलाकांत की पत्नी के लिए आया है। ठीक है, ये प्रश्न इस तरह से आता है कि उनकी शब्द किसके लिए आया है? तो उनकी शब्द श्यामलाकांत जी की पत्नी के लिए आया है। ठीक है। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, है ना। डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी, बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई ना कोई बीमार रहता ही है। अब देखो, बड़ा परिवार होने के कारण रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों लोग बीमार क्यों हो जाते हैं? कुपोषण के कारण, खाने पीने की चीज़ें कम मिलती हैं उनको, और वातावरण सही नहीं है, छोटे से मकान में रहते हैं, ज़्यादा से लोग हैं, है ना। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करिए। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। अस्पतालों का क्या हाल है? जनसंख्या वृद्धि के कारण अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है, और सरकारी अस्पतालों में क्या होता है कि रोगी और उनके संबंधी, रोगी को जो दिखाने गए, साथ में गए जो लोग हैं उनके साथ रोगियों के, वो डॉक्टर को क्यों घेरे रहते हैं? भाई, हर कोई अपने रोगी के बारे में डॉक्टर से बात करना चाहता है, पूछना चाहता है, अपने रोगी को अच्छी तरह दिखाना चाहता है। तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर एक, लोग बहुत सारे। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस पर ढेर सारी मधुमक्खियाँ लगी होती हैं और छत्ता तक नहीं दिखता है ना। तो उसी तरह डॉक्टर को इतने लोग घेरे रहते हैं कि डॉक्टर तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, और वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे।
डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। इतनी भीड़ के बीच ना तो वो ठीक से किसी रोगी को देख पाते हैं और ना सही इलाज दे कर पाते हैं ना। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। भीड़ से सब परेशान हैं। अब ये सब कौन कह रहा है? ये श्यामला कांत की पत्नी कह रही हैं। लेखक ने जब पूछा कि अस्पताल में इलाज नहीं करा रही डॉक्टर से क्या, तो उन्होंने बताया कि एक तो रोज़ ही कोई ना कोई बीमार रहता है और किसी तरह अगर अस्पताल जाएं भी तो वहाँ डॉक्टर को दिखाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ बहुत भीड़ होती है और इतने लोग होते हैं, डॉक्टर को घेरे रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि कैसे इलाज कराया जाए। प्रश्न फिर आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण अस्पतालों में क्या दृश्य दिखाई देता है, या श्यामला कांत की पत्नी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाने जा पाती। ठीक, अब यहीं देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अंडरलाइन दिस लाइन, पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये इसका भी मतलब है कि अब बाज़ार में दुकानें बढ़ गई हैं तो भीड़ भी बढ़ गई है, ग्राहक भी बढ़ गए हैं। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, यानी पहले कम लोग थे, कम दुकानें थी, कम ग्राहक थे। फिर भी जब ग्राहक किसी दुकान पर जाता था तो क्योंकि भीड़ कम होती थी और दुकानदार के पास भी समय है, ग्राहक के पास भी समय है, तो दोनों एक दूसरे से अच्छे ढंग से मिलते थे। ग्राहक का स्वागत का मतलब यही है कि वो ग्राहक क्या चाहता है, दुकानदार उसकी बात सुनता था और ग्राहक भी संतुष्ट होकर दुकान से लौटते थे। लेकिन अब चिरौरी सी करनी पड़ती है। अब जैसे दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलवाने जाओ तो वो आप जो डेट बताएंगे उस डेट पर आपको कपड़े हो सकता है ना मिल पा रहे हों, क्योंकि भीड़ बहुत है। पहले से बहुत सारे काम होते हैं, पहले से बहुत सारे कपड़ों का ढेर होता है दर्जी की दुकान पर। तो यही समस्या यहाँ पर बताई जा रही है कि ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब कम पड़ जाती, दुकानें भी खुल गई हैं, ज़्यादा खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ गई है। इसलिए यहाँ भी एक असंतुलन दिखाई दे रहा है ना।